बस्तर की वो कौन सी माता हैं जिनमें नक्सलियों की भी अटूट आस्था थी। यही वजह है कि नक्सलियों का आतंक जब पूरे शबाब पर था तब भी इस मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस पावन धाम में और दिखाते हैं माता की महिमा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव भद्रकाली। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और कभी नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है ये इलाका। इन्हीं सब के बीच एक ऐसा स्थान भी है जहां डर नहीं, सिर्फ आस्था का वास है। पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है मां भद्रकाली का मंदिर, जहां नक्सल दौर में भी कभी हिंसा की कोई छाया नहीं पड़ी। घने जंगलों से घिरा पहाड़ियों के बीच बसा है भद्रकाली धाम। सीमा पर स्थित ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अटूट आस्था का प्रतीक है। पहाड़ी पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सीसी सड़क की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन मां के दर्शन की आस्था हर मुश्किल को आसान बना देती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मैं तो 20 साल से पूजा कर रहा हूँ और पहले से ही करते आ रहा हूँ हम लोग। वो तो जनसंख्या भी बढ़ते आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ जो मन्नत मांगते हैं पूरी होती है? पूरी होती है ना मन्नत मांगने। कहाँ से आते हैं वो बहुत जगदलपुर से, वो दूर से आता है, रायपुर जगदलपुर से भी आता है। उड़ीसा और तेलंगाना? वो तेलंगाना का भी आता है, उड़ीसा का भी आता है ना, और महाराष्ट्र का भी आता है। आपका नाम क्या है? कुरसम नल्ला। एक वक्त था जब बस्तर का ये इलाका नक्सलवाद की आग में झुलस रहा था। हर कदम पर खतरा, हर रास्ते पर डर का साया था। पर इस दौर में भी भद्रकाली मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह शांत रहा। स्थानीय लोग बताते हैं कि नक्सलियों ने कभी इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। मान्यता तो यहां तक है कि माओवादी भी मां भद्रकाली के प्रति श्रद्धा रखते थे। यही वजह रही कि हिंसा के उस दौर में भी ये स्थान सुरक्षित रहा। बीजापुर के सुदूर इलाके में मां भद्रकाली का यह मंदिर स्थापित है और इस मंदिर का वैभव दशकों पुराना है। दरअसल सड़कों की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण यहाँ तक पहुँचना काफ़ी दुष्कर हुआ करता था और यही वजह है कि चाहकर भी श्रद्धालु यहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। अब ब्लैक टॉप की सड़क बन चुकी है और यही वजह है कि अब श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं और माता का वैभव जो है उसका प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से हो रहा है। इन्हीं माता की कृपा है जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में ये माना जाता है कि नक्सलियों का कभी भी कोई प्रभाव या काली छाया जो है वो इस पूरे क्षेत्र के रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ी और यही वजह है कि माँ के नाम पर ही इस गांव का भी नाम रखा गया है। भद्रकाली मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं है, ये लोगों को जोड़ने वाला एक मजबूत धागा भी है। कठिन समय में भी यहां लोगों को उम्मीद और हिम्मत मिलती रही है। दूर दूर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। आस्थावान लोग कहते हैं कि मां से जो मांगो वो मिलता है। पहाड़ की चोटी पर स्थित इस मंदिर में आकर शांति मिलती है। तो जब भी हम दंतेश्वरी मंदिर जाते रहे तो हमको एक मंत्र वहाँ लिखा हुआ है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, उसके आगे लिखा हुआ है। तो हम लोग ये सोचते रहे कि ये तो दंतेश्वरी माई का मंदिर हो गया, तो भद्रकाली मंदिर कहाँ है। बीच में हमको ये लग रहा था कि भद्रकाली मंदिर को एक बार कहाँ पे पता करके एक बार चला जाए। तो हम कुछ साल पहले पता चला कि भोपालपट्टनम के आगे में एक लास्ट बॉर्डर है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तो वहाँ पे सुने हम लोग कि है बोल के मंदिर भद्रकाली। तो विचार आया मन में कभी जाके दर्शन किया जाए, क्योंकि हम लोग भक्ति में तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चला। अभी थोड़ा सा पहले डर था यहाँ तक पहुँचने के लिए,
दिन में भी डर था, रात में भी आना जाना, परिवार के साथ इधर आ नहीं सकते रहे। तो अब कुछ समय से लग रहा है कि इधर का माहौल ठंडा हुआ है। तो आज मैं अचानक मन में विचार हुआ तो यहाँ मंदिर में दर्शन करने आया हूँ मैं। और ये भद्रकाली मंदिर आया तो शांत लगा और अच्छा लगा, एक बढ़िया सा माहौल भी है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ आया हूँ। अब जब बस्तर में शांति और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है तो भद्रकाली धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में जनप्रतिनिधियों ने काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ हालात पूरी तरह बदल रही हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, सुविधाएं भी लगातार विकसित की जा रही हैं। जहां कभी डर का साया था, वहां आज आस्था की रोशनी है। भद्रकाली मंदिर इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि विश्वास की ताकत हर चुनौती को पार कर लेती है। नक्सल दौर की तमाम कहानियों के बीच भद्रकाली धाम एक ऐसी जगह है जहां कभी हिंसा ने दस्तक नहीं दी। ये मंदिर आज भी लोगों के लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भरोसे और शांति का प्रतीक है। माता जी औरंगल से आई हुई है, काकतीय वंश से। अन्नम देव राजा के साथ आए, आते आते साथ संगम में रुक गया है माता जी। यहाँ से फिर माता जी दंतेश्वरी माता जी दंतेवाड़ा जाके दंतेश्वरी माता बन गई। यहाँ भद्रकाली माता मतलब यहाँ रुक गई, भद्रकाली में भद्रकाली माता बन गई। तो इसका इतिहास हम देखेंगे तो 600 से 700 साल पुराना है जी। तो यहाँ पर जो माता के पूजक रहे हैं, जो आप उपासक रहे हैं, हाँ, वो कब से यहाँ पे कर रहे हैं? वो हम लोग नहीं जानते थे, तब से कर रहे हैं, छोटे से हम लोग आपके पूर्वजों के साथ से। ये बस्तर दशहरा में डोली और छत्र जाने की परंपरा थी क्या? पहले नहीं थे। अच्छा, कब से शुरू हुआ? हम लोग नहीं जानते, तब शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में तो नहीं जा रहा था। फिर अब जाने लगा? अभी जाने लगा, 3 साल हो रहा है जाके। हाँ, इस साल से 3 साल हो रहा है। बीच में क्या कारण था नहीं जाने का? हाँ, मैं उसको उतना नहीं जानते। ठीक है। अभी यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ बीजापुर के लोग आते हैं या फिर और भी दूसरी जगहों से श्रद्धालु आते हैं? बाहर से भी आते हैं, रायपुर साइड से भी आते हैं, इधर तेलंगाना साइड से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, चंद्रपुर नागपुर साइड से। आप तो रोज इनकी पूजा करते हैं, जी, आपको जी। क्या लगता है जो लोग मानता मानते हैं वो पूरा होता है? जी, वहाँ होता है। जी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको याद है? हाँ, उतना नहीं। भद्रकाली धाम जहां आस्था ने हर दौर में लोगों को सुरक्षा और विश्वास का एहसास दिलाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भव्य रूप में दिखने वाला ये मंदिर कुछ साल पहले तक एक छोटी सी झोपड़ी में सिमटा हुआ था, जहां माई विराजमान थी। जन सहयोग से धीरे धीरे मंदिर में जरूरी सुविधाएं जुटाई गई। फिर 6 साल पहले शुरू किया गया भव्य मंदिर का निर्माण। अब यह मंदिर किसी पवित्र धाम से कम नजर नहीं आता। भद्रकाली माता का यह मंदिर कुछ साल पहले तक बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। अभी हाल ही में इसका पुनर्निर्माण हुआ है। हालांकि माता का जो गर्भगृह है उसके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन आउटर स्ट्रक्चर जो है मंदिर का उसे भव्य बनाने की कोशिश की गई है ताकि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनमें आकर्षण और बढ़ सके। हमारे साथ हैं सतीश अल्लूर जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। सतीश जी, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, बताइए इस मंदिर का वैभव कैसा था, कब इसका पुनर्निर्माण हुआ? बिल्कुल काफ़ी लंबा समय अगर देखा जाएगा इसको अगर हम पौराणिक काल से जोड़ के चलेंगे तो मंदिर का निर्माण तो हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन
अब जब इसका जीर्णोद्धार हुआ है तो वास्तव में ये मंदिर दिख रहा है, क्योंकि पहले एक छोटा सा झोपड़ी हुआ करता था जिसमें माता का एक दिव्य स्वरूप था और उसे ही गांव वाले पूजा करते थे, और उसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि घना घोर जंगल था, आसपास का क्षेत्र पूरा गर्म होने की वजह से, तेलंगाना से सटा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रभावित नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे ही जैसे माहौल बदला और धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आकर्षण बदला, तो धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का जमावट भी होने लगा, और साथ ही साथ में तेलंगाना और महाराष्ट्र के जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुँचने लगे। और उनके पहुँचते पहुँचते जैसे ही ये बीजापुर क्षेत्र से कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने लगी, उसके बाद से लगातार इन क्षेत्रों में जो है लोगों का और श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो बेहद तेजी से बढ़ने लगा। और माता का स्वरूप इतना भव्य है और दिव्य है कि उसको देखने के लिए अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पे पधारते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। तो देखिए, कहने का आशय ये है कि मंदिर जो है इसका वैभव सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही या बीजापुर जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लगातार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, और माता की महिमा जो है वो अब दूसरे राज्यों तक भी प्रसारित हो गई है। माँ के 9 स्वरूपों में से एक माँ भद्रकाली का ये रूप, जहाँ एक तरफ शक्ति का प्रतीक है तो वहीं इसे उनका शांत स्वरूप भी माना जाता है। शायद यही वजह है कि माई की आकर्षक प्रतिमा चमकदार सफेद रंग के संगमरमर पत्थर से तैयार की गई है। यहाँ पूजा में विशेष रूप से कुमकुम और हल्दी अर्पित की जाती है, जो समृद्धि, सौभाग्य और शांति का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। माता रानी के 9 स्वरूपों में से अगर बात की जाए भद्रकाली माता की, तो इनकी प्रतिमा जो है वो श्वेत पत्थर से तैयार होती है, जो शांति का प्रतीक है। माता का यह शांत रूप माना जाता है, और जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें श्रृंगार के सामान के अलावा कुमकुम और हल्दी, इसका बहुत महत्व होता है। अब देखिए, चूंकि तेलंगाना से पूरी कहानी जुड़ी हुई है, इसीलिए ये और भी इस बात को बल मिलता है, क्योंकि कुमकुम और हल्दी का चढ़ावा जो है वो आंध्र प्रदेश की जो देवी मंदिर है वहाँ आपको बहुतायत में दिखाई देगा। और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि सुहागिनों के इस मंदिर में आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। केवल नवरात्र में ही नहीं, बल्कि साल के बाकी दिनों में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम इकट्ठा रहता है। किंवदंतियों के मुताबिक 600 साल पहले वारंगल से राजा अन्नम देव के साथ माई दंतेश्वरी और मां भद्रकाली बस्तर आने के लिए निकली। रास्ते में गोदावरी और इंद्रावती नदी के विशाल संगम के रेत पर माई भद्रकाली का पैर धंस गया और उनकी बाजीर की आवाज आनी बंद हो गई। माई के साथ आगे चल रहे सेवादारों ने पलटकर देखा तो मां ने कहा, अब उनका सफर यहीं समाप्त होता है और वो इसी गांव में विराजमान रहकर लोगों की देखभाल करेंगी। ये कहानी माई दंतेश्वरी के दंतेवाड़ा में स्थापित होने से काफी मिलती जुलती है। माइथोलॉजी की जब भी बात हो तो निश्चित तौर पर कुछ किंवदंतियां जो हैं वो सामने आती हैं। ऐसी एक किंवदंती माता भद्रकाली से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वारंगल से निकलने के बाद जब अपने सेवादारों के साथ माई बस्तर की ओर आ रही थी, तो दोनों के बीच में एक करार हुआ था कि चाहे कुछ भी हो, सेवादार उन्हें पलटकर नहीं देखेंगे। कहते हैं कि संगम इसी स्थल पर जब गोदावरी और इंद्रावती की वेग काफी अधिक था, तो यहाँ माता का पैर जो है वो रेत में धंस गया और उनकी पायजेब की आवाज आनी बंद हो गई और सेवादारों ने पलटकर देख लिया। तब माता ने कहा कि चूंकि आपने पलटकर देख लिया है, इसीलिए अब मेरी यात्रा जो है वो यहीं समाप्त होती है और मैं यहीं खुद को प्रतिस्थापित मानूंगी। तब से माता भद्रकाली का यह मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया था और लोग निरंतर इसकी पूजा कर रहे हैं। संगम का पूरा इलाका प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जो पहली नजर में ही लोगों को आकर्षित कर लेता है। अगर यहाँ बुनियादी सुविधाओं को थोड़ा बेहतर कर दिया जाए तो ये सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक खास डेस्टिनेशन बन सकता है। बेहतर सड़क, साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, लाइट व्यवस्था,
और सुरक्षा जैसी सुविधाएं विकसित होने से लोगों का आना जाना आसान होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर छोटे व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक का यह पूरा इलाका इसी तरीके की पहाड़ियों से घिरा पड़ा है। हालांकि ये पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंची तो नहीं है, लेकिन इलाके को काफी खूबसूरत बनाती है। हम इस वक्त खड़े हैं 3 राज्यों के संगम स्थल पर। आप देखिए सामने की तरफ से जो नदी बहकर आती है वह इंद्रावती है, जिसे बस्तर की प्राणदायिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सामने की तरफ से जो नदी बहकर आ रही है वो गोदावरी है, जो महाराष्ट्र से यहाँ तक आती है और दोनों का संगम स्थल यहीं पर है। और इस यहाँ दोनों का संगम स्थल पूरा होने के बाद 4 या 5 किलोमीटर बहने के बाद गोदावरी नदी जो है वो तेलंगाना में प्रवेश कर जाती है। माता भद्रकाली के दर्शन के लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो इस स्थल को देखकर काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो यदि इस स्थल को थोड़ा सुविधाजनक बना दिया जाए तो निश्चित तौर पर माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही यहाँ पर्यटकों की भी काफ़ी भीड़ इकट्ठी होने लगेगी, जिससे इस पूरे इलाके को एक नए तरीके की पहचान मिल सकेगी। आज आपने आस्था का वो केंद्र देखा जहां सबसे मुश्किल दौर में भी शांति बनी रही, और माई भद्रकाली का ये मंदिर आज भी हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मां भद्रकाली का ये धाम सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि परंपराओं, विश्वास और शांति का अद्भुत संगम है, जहां हर श्रद्धालु को शक्ति के साथ साथ सुकून भी मिलता है। शक्ति के साथ साथ शांति का संदेश देता मां भद्रकाली का ये स्वरूप आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे मजबूत आधार बना हुआ है। आप देख रहे थे बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम विरासत, जिसमें हमने आपको बताया मां भद्रकाली से जुड़ी हुई पूरी कथा के बारे में। बस्तर के किसी ऐसे ही स्थल पर फिर लिए चलेंगे आपको। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन गोविंद और सहयोगी सतीश अल्लूर के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज बीजापुर।